उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सामने आरटीआई प्रयोगकर्ताओं द्वारा दिया गया धरना हुआ सफल। एसीपी विभूति खंड गोमती नगर को सौंपा गया ज्ञापन। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं को लेकर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सूचना आयोग के सामने किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें महत्वपूर्ण होने वाली असुविधा को बताया गया। जैसे आरटीआई आवेदन सीधे व खुले स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आरटीआई में जमा किए जाने वाले शुल्क 10 रुपये को अधिनियम नकद प्राप्त करने व उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त किए जाने, विशाखा समिति में संबंधित सूचना पट आयोग में मुख्य स्थानों पर लगवाए जाने, आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस बनाकर लागू करने के साथ साथ आयोग में दाखिल होने वाली अपीलों और शिकायतों का निपटारा 35 दिनों में किए जाने, आयोग के समक्ष आयुक्तों को 10 बजे से 5 बजे तक सुनवाई सुनिश्चित के लिए आदेश पारित करने के निर्देश जैसी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एसीपी विभूति खंड को ज्ञापन देकर मांगे पूरी करने की बात कही गई, जिस पर एसीपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ज्ञापन सही समय पर संबंधित को भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की मनमानी समय में सूचना प्राप्त न कराना, सूचना दिलाने में हिला वाली सूचना, आवेदकों को आए दिन प्रताड़ित करने, नियमों को सही से पालन न करने से आहत होकर ये धरना दिया गया है, जिसमें पत्रकारों, अभिवक्ताओं, समाज सेवियों, आरटीआई एक्टिवों ने भारी संख्या में धरने में शामिल होकर सूचना आयोग द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ABL 24 न्यूज से संवाददाता मोहम्मद फहीम की खास रिपोर्ट। अमिताभ सर जैसे और भी जितने लोक सेवक हैं, रिटायर्ड हैं, जो सेवारत हैं, ईमानदारी के साथ जनहित में सामने आए और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए हम जैसे कार्यकर्ताओं के हौसलों को बुलंदियों पर पहुंचाएं। इसी शुभ कामना के साथ श्री अमिताभ ठाकुर जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आकर हम जैसे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। जय हिंद, जय भारत। परम सम्मानित साथियों, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज़, जैसे कहते हैं कि मैं पहले जब मैं नौकरी में था तो मैं सुनता था कि हम लोगों को लोग चिल्लाते थे कि गूंगे बहरों तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच जाए। मेरी आवाज़ मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि जो गूंगे और बहरी आयोग है, मैं उसे गूंगी और बहरी दोनों कह रहा हूँ, इस सूचना आयोग को। मुझे स्मरण है 2005 का जो एक्ट बना, हम लोग शुरू में आयोग आते रहे। मैं 2007 से आ रहा हूँ, हमारे कुछ साथी 2005 से भी आ रहे हैं और शुरू से इस आयोग को देख रहे हैं। अगर कहीं पे अनवरत क्षरण हुआ है, अगर कहीं पे स्थितियां बद से बदतर हुई हैं, यदि कहीं पे लगातार हालातों का ह्रास हुआ है, अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि आज 10 पे था, कल 9 पे, 8 पे, हर अगला मुख्य क्या बोलते हैं इसको, सूचना आयुक्त, हर अगला मुख्य सूचना आयुक्त पिछले सूचना आयुक्त से बदतर ही आया है। और सूचना आयुक्त जो आए हैं वो शब्द देखिए, चूँकि हम लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, वह शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। लेकिन देखते ही देखते सूचना आयुक्तों पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, काहिलपना का तो आरोप शुरू से था। स्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप इस अभी हम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस कोठरी में भी कई ऐसे, जो सामने भवन है उसमें कई ऐसे सूचना आयुक्त हैं जिन पर अनवरत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि आरटीआई एक्ट ने इनको कह दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायत होगी तो गवर्नर को जाएगी और गवर्नर सूचना जो है वो एक समिति बनाएगा और समिति जांच करेगी। आप चीखते रहिए हमारे साथी, मैं जानता हूं, मैं हमारे साथी चीखते रहते हैं, ना तो कहीं वो जाता है। मैं समझता हूँ शिकायत को राज्यपाल संज्ञान में नहीं लेते, ना तो उसकी कभी जांच होती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। और कुल मिला के ये होता है कि वो रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। यह कष्ट का विषय है, यह दुख का विषय है।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार जो सूचना आयुक्तों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अबाध गति से, निरंकुश ढंग से, लगातार खुलेआम हो रहा है। और इसको कहते हैं एक हमारे हिंदी में एक कहावत है, करेले पे नीम चढ़ा, करेले पे नीम चढ़ा। और दूसरा उसी का भी तुम शुरू है, कोड़ में खाज, कोड़ में खाज। तो यहाँ स्थिति कोड़ में खाज वाली है। भ्रष्टाचार तो है ये है, रंगबाजी अलग से। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई भी आवाज उठाई तो FIR तैयार है। थाना बेचारा जो है, चूंकि मैंने यह भी अनुभव किया, पुलिस वाले अपनी बर्बरता जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन कई थे उनको था कि भाई आयोग हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। आयोग सख्त होता है। समय के साथ सब समझ गए कि आयोग में पैसा चलता है और पैसा बोलता है। और मैं सीधे सीधे जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही अब इसको संचालित कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। या अगर मान लीजिए कुछ जो बहुत प्रभावशाली ये है विभाग है, जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय है, गृह विभाग है, वह स्थान जहां से इनका सीधा मतलब हो वहां पर प्रभाव चल जाता है, उनका पैसा चल रहा है। न्याय देखिए, मैं ईश्वर की कृपा से मैं सब जगह घूम आया हूँ। मैं कुछ दिन जेल भी रहा, 7-8 महीने। ईश्वर का प्रसाद रहा, आशीर्वाद रहा। मैं जेल गया, मैंने जेल की स्थिति देखी। जेल में भी मैंने अपने RTI का काम किया। जेल से आने के बाद लगभग 1.5 साल हो गए। मैंने सैकड़ों RTI डाले इसमें। मुख्य सूचना आयुक्त, क्या नाम इनका? श्री भवेश कुमार सिंह। मैं भी उसी सेवा में रहा हूँ जिसको बोल रहे हैं। एक ढेला उन्होंने सूचना नहीं दी और उन्होंने एक बना लिया मामला जो है मुकदमे से संबंधित है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह रखा है भगत सिंह बनाम CIC में कि मात्र मुकदमा लंबित होना RTI नहीं देने का पर्याप्त कारण और आधार नहीं हो सकता है। उसके लिए बताना पड़ेगा कि यह जो सूचना है किस प्रकार से मुकदमे को प्रभावित करेगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उन्होंने एक न सुनी। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों की यही स्थिति है। और तारीख पर तारीख एक नया रोग बना दिया इन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का कि मैं इतनी बलिहारी दूंगा। RTI नहीं देने का पर्याप्त कारण और आधार नहीं हो सकता है। उसके लिए बताना पड़ेगा कि यह मुखिया यह जो सूचना है किस प्रकार से मुकदमे को प्रभावित करेगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उन्होंने एक न सुनी। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों की यही स्थिति है। और तारीख पर तारीख है नया रोग बना दिया इन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग पर कि मैं इतनी बलिहारी दूंगा, अच्छा या बुरा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इतना रखा कि 1 हियरिंग करते हैं तो भाई मान लीजिए इससे भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं और 1 दिन में निर्णय कर लेते हैं। आपके यहाँ ये बेचारा कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई गाजीपुर से, कोई सोनभद्र से, कोई झांसी से। आज सूचना आयोग छुट्टी पे है, आज PIO छुट्टी पे है और आया उसने कहा ये पोस्टमैन बन गए हैं। तुम PIO, तुमको कागज दे दो, तुम सूचना मांगने वाले तुम कागज दे दो, अगली बार जो है तुम आ दो, तुम दो। जब तुम थक जाओगे सूचना मांगने वाले तो ये लिख देंगे कि लगता है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए वो थक गया है, अतः सूचना की कोई जरूरत नहीं है। यही निष्कर्ष है या नहीं? अब ये हालात हैं, कहते हैं कि जबरा मारे रोई लगे। आप रोइएगा भी तो कहाँ रोइएगा, जाइएगा भी तो कहाँ जाइएगा। अजीबो गरीब विषम हाल है। मैं आप सभी साथियों का हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को, यह मेरे मन की बात थी। मैं अब देखिए वैसे तो मैं राजनीति करता हूँ, हमने एक पार्टी बनाई है आज़ाद अधिकार सेना, उसके माध्यम से हम संघर्ष कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। लेकिन वो सब आप लोग, जैसे मैं सुन रहा था इनको, संजय आजाद को कह रहे
वो कोई मैटर नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है। करप्शन के का है, उससे कोई मैटर ही नहीं है। हमारी बेसिक लाइन तो यही ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।